हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं चौधरी सर आज आप सबके बीच में बायोलॉजी टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि श्वसन तंत्र के अंतर्गत है। इसमें क्या है? टाइडल वॉल्यूम्स, टोटल लंग्स कैपेसिटी, ऑक्सीजन सिलेंडर और आईसीयू। हम सब इसी के बारे में ध्यान से देखेंगे। टाइडल वॉल्यूम्स क्या होता है? एक बार में जितना सांस ले सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम्स। तो एक बार में हम लोग कितना नॉर्मली सांस लेते हैं? 500 ml, यानी कि आधा लीटर। 500 ml यानी कि आधा लीटर जो बॉटल होती है, जैसे मान लीजिए ये देखिए बॉटल है, ये है आधा लीटर की बॉटल। इस बॉटल में जितनी हवा दर्शन में है उतना ही सांस हम लोग एक बार में लेते हैं। बस इसमें जितना हवा है उतना हम लोग एक बार में सांस लेते हैं, यानी कि 500 ml। सेकंड वाला में आ रहा है टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये क्या होता है कि एक बार में अधिकतम सांस लेने की क्षमता, यानी कि हम लोगों के लंग्स का अधिकतम क्षमता कितनी है, वो लास्ट तक मतलब कि अधिक से अधिक कितना सांस ले सकता है। तो अधिक से अधिक 6000 ml ले सकता है। कितना ले सकता है? 6000 ml, यानी कि 6 लीटर तक। नॉर्मली हम लोग कितना लेते हैं? आराम से लेते हैं तो 500 ml। और अधिकतम हमारे लंग्स यानी फेफड़े की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? तो वो होता है 6000 ml। ठीक है। जैसे तेज में सांस लिए तो सीना जैसे ज्यादा फूल जाता है, तो मतलब कि 6000 ml हम लोगों ने ऑक्सीजन शरीर में सांस ले लिए एक बार में। क्षमता अधिक से अधिक है। अब इसमें से और ध्यान दीजिए कि जैसे हम लोग जब जगे होते हैं तो 1 मिनट में 16 बार सांस लेते हैं। कितना लेते हैं? 16 बार। 1 मिनट में 16 बार। और यदि सो जाते हैं तो 1 मिनट में 12 बार। क्यों? क्योंकि जब सो जाएंगे तो लंबी सांस लेते हैं। क्या करते हैं? सांस थोड़ा लंबी लेते हैं, इसलिए जगे हुए की अपेक्षा सोए हुए लोग 4 पॉइंट कम सांस लेते हैं। तो जगे रहेंगे तो 16 बार 1 मिनट में, सो जाएंगे तो 1 मिनट में 12 बार। और आती है बात छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? जब वो क्या करते हैं कि वो 25 से 26 बार सांस लेते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे बहुत तेज सांस लेते हैं, उनकी हृदय जो है छोटा होता है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो वो 25 से 26 बार लेते हैं। लेकिन हम लोग 1 मिनट में 16 बार और सो जाएंगे तो 12 बार। आई बात समझ में? अब आते हैं इस पे ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है कि ये देखिए मशीन है, इसमें देखते हैं पर्वत पे जब हम लोग जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? नाइट्रोजन। समुद्र में जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, यानी कि दोनों सेम प्रोसेस है। पर्वत पे जाएंगे तो भी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, समुद्र में जाएंगे तो भी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। लेकिन 300 फीट नीचे गहरा जाएंगे हम लोग तो क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाते हैं। जो पानी में गोताखोर होते हैं वो दरअसल में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिला के चलते हैं। गोताखोर का मतलब पानी में जाकर के बहुत सी चीज खोज करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो गहरा समुद्र में जाएंगे 300 फीट नीचे तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हो जाता है कि हम लोग ये नाइट्रोजन और हीलियम लेने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट ऑक्सीजन ही क्यों नहीं ले सकते? दरअसल में ऑक्सीजन लेने की हमारी आदत नहीं है। हम लोग हमेशा ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लिए हैं, अब कुछ न कुछ लिए हैं, इसलिए डायरेक्ट यदि ऑक्सीजन लेंगे ये बहुत तगड़ा पड़ता है, जो हमारे लंग्स के चोट लगेगा, जिससे लोग मर भी जाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन मिलाया जाता है। वायुमंडल में क्या होता है? नाइट्रोजन दरअसल में 78% होता है। कितना होता है? 78% नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में, और हम लोग 78% लेते हैं हमेशा। तो हम लोग की आदत सी बनी है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन को न लेकर के नाइट्रोजन भी साथ लेते हैं, इसलिए वो लेना पड़ेगा। यदि उसको नहीं लेंगे, डायरेक्ट ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। अब आते हैं आईसीयू। आईसीयू इसमें वेंटिलेटर क्या होता है? वेंटिलेटर वे होते हैं, देखिए आईसीयू में 2 प्रकार के मरीज होते हैं। एक तो होता है कि उसके नाक में मास्क लगा दिया जाएगा तो वो सांस ले लेता है। लेकिन एक उससे भी गंभीर होता है, उसके नाक के द्वारा पाइप शरीर में यानी कि फेफड़े तक पहुंचाया जाता है और पंप मशीन द्वारा उसमें पंप किया जाता है ऑक्सीजन, तब वो सांस लेता है। तो वो होता है वेंटिलेटर, जिसमें पाइप डाला जाता है। तो वेंटिलेटर में दरअसल में इंसान यदि मर भी जाएगा तो भी ये चलेगा, तो लोग नहीं पहचान पाएंगे डॉक्टर के अलावा। तो वेंटिलेटर में क्या होता है कि पाइप मशीन द्वारा पंप किया जाता है, हवा पाइप डाला जाता है शरीर में, उसे कहा जाता है वेंटिलेटर। क्या कहता है? वेंटिलेटर। तो समझ में आया? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। यदि वीडियो
अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।